हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम। बच्चे लोग, अभी हम इंग्लिश का पोएम देख रहे हैं, पोएम का एप्रिसिएशन देख रहे हैं। वो हमें क्वेश्चन नंबर 3B में आएगा और ये 4 मार्क्स के लिए आएगा। तो अभी मैं ना आपको ना सारी पोएम का ना एक जिस्ट बता रहा हूँ कि सारी पोएम कितनी है, पोएम का नाम क्या है, पोएट का नाम क्या है, उस पोएट ने मैसेज क्या दिया है, पोएट में फिगर ऑफ स्पीच कितने हैं, एक जिस्ट। ठीक है, क्विक। तो फर्स्ट पोएम हमने उठाया है स्मॉल टाउन्स एंड रिवर्स। पहला पोएम का नाम क्या है? स्मॉल टाउन्स एंड रिवर्स। पोएट मतलब उसको लिखा किसने है? उसको लिखा है मैकमी डाई ने लिखा है। किसने लिखा है? मैकमी डाई। उसका राइमिंग स्कीम, उसका फ्री वर्स है। फ्री वर्स मतलब फ्री वर्स में जा रहे हैं। उसके बाद है फिगर ऑफ स्पीच। तो फिगर ऑफ स्पीच मतलब पहला एलिट्रेशन है। पहला क्या है? एलिट्रेशन मतलब अल्फ़ाबेट रिपीट हुआ है। एलिट्रेशन मतलब रेपिटेशन मतलब वर्ड रिपीट हुआ है। रेपिटेशन मतलब सिमिली मतलब डायरेक्ट कंपैरिजन। सिमिली मतलब मेटाफर है, पर्सनलिफिकेशन है, ऐसे सब फिगर ऑफ स्पीच वो पोएम के अंदर मेंशन है। ठीक है। उसके बाद है थीम। तो पोएम का एक थीम है, सेंट्रल आइडिया है। तो प्रिजर्वेशन एंड कंजर्वेशन। प्रिजर्वेशन मतलब बचाना है अपने को। प्रिजर्वेशन मीन्स कंजर्व मीन्स टू सेव। सबका मतलब सेम ही है। प्रिजर्व करना है, कंजर्व करना है, बचाना है। किसको बचाना है? नेचुरल एलिमेंट्स इन विसिनिटी। नेचुरल एलिमेंट इन विसिनिटी मतलब एनवायरनमेंट को बचाना है। एनवायरनमेंट के अंदर जो नेचुरल रिसोर्सेज है उसको कंजर्व करना है, उसको बचाना है। ये पोएट का थीम है। ठीक है। उसके बाद क्या है? मैसेज क्या है? एक पोएम मैसेज भी तो देता है आवाम को, पब्लिक को, रीडर को, फैंस को, फॉलोवर्स को। तो क्या मैसेज है? देयर इज़ नीड टू प्रोटेक्ट। हमें प्रोटेक्ट करना है, कंजर्व करना है, बचाना है नेचुरल एलिमेंट को। सिंपल है। तो ये एक हमने पोएम देखा कि स्मॉल टाउन्स एंड रिवर। अभी देखते हैं कि ये देखो पूरा जो 21 सेट है उसमें देखो कैसा लिखा है। तो अभी मैंने जो तुम लोग को थोड़ा सा शॉर्ट में बता दिया है तो थोड़ा सा आइडिया आ गया है। अभी जितना अच्छे से आप रीड करेंगे उसका आपका कंटेंट बढ़ जाएगा। तो क्या लिखा है? स्मॉल टाउन एंड रिवर रिटर्न किसने लिखा है? देखो मैकमी डाई ने लिखा है। एकदम ब्यूटीफुल पिक्चर है। लेमन पोएट अबाउट हर नेटिव लैंड के बारे में बताया, अरुणाचल प्रदेश की ये पूरी पोएट के बारे में लिखा है। थीम ने क्या बताया है कि स्मॉल टाइम रिमाइंड हर डेथ इट इज़ शॉकिंग एंड शी इम्प्लाइज अनचेंजिंग ऑल इट्स वेदर। नो वेदर ऑल चेंजिंग होते जा रहा है, बट डेवलपिंग कम्स अलॉन्ग विथ चेंजेस एवरीथिंग। सारी चीज़ चेंजेस होते जा रही है। देर इज आयरनी इन दैट साइकिल ऑफ लाइफ एंड दैट शोज दैट इट इज़ नॉट परमानेंट बट द रिचुअल आर परमानेंट। मतलब किसी का बर्थ हो रहा है, किसी का डेथ हो रहा है, वो तो ठीक है, पर हर एक को जाना है, ये तो रिचुअल से तो लिखा ही है, ये तो परमानेंट ही है, हटने वाला नहीं है। उसके बाद उसने अपनी मेमोरीज़ के बारे में बताया, कैसा बॉर्न हुआ, कैसा डेथ हुआ, सन कैसा आ रहा है, सन कैसा जा रहा है, वैसे इंसान भी है, आ रहा है, बर्थ हो रहा है और जा रहा है। तो एनवायरनमेंट के पास सबको लौटना ही है एक ना एक दिन। डिस्ट्रक्शन ऑफ नेचर। यहाँ पर कैसा है ना, आपको बताना है कि नेचर को ना थोड़ा डिस्ट्रक्शन हो रहा है, डिस्टर्बेंस हो रहा है, ख़राब कर रहे पर्यावरण को। वी ऑल लीड टू सॉरो ऑफ द पोएट व्हेन वी रीड। सॉरो मतलब दुखी हो रहा है हमको ये सब सुन के कि नेचर हमारा है ना जो डैमेज हो रहा है, इंसान के ग्रीड के वजह से, लालच के वजह से पर्यावरण को तकलीफ़ हो रही है ना। तो वो प्रोग्रेस तो हो रहा है, मतलब तुम बोलेंगे हम रोड बना रहे हैं, हम जंगल काट के बिल्डिंग बना रहे, प्रोग्रेस तो हो रहा है, पर जंगल पर्यावरण ही है ना, एनवायरनमेंट ही है ना। उसको हम तकलीफ़ देंगे तो फिर एनवायरनमेंट को, पर्यावरण को तकलीफ़ दिया मतलब बारिश नहीं आएगी, बारिश नहीं आएगी तो ज़मीन बंजर हो जाएगी, ज़मीन बंजर हो जाएगी, खाएंगे पिएंगे क्या, है ना। अभी यहाँ पर गर्मी इतनी हो रही है, मतलब ह्यूमिडिटी बढ़ते जा रही है, 40, 45, 50 डिग्री सेल्सियस हो रहा है। क्यों हो रहा है? क्योंकि झाड़ ही नहीं है ना, झाड़ नहीं तो बारिश कैसे आएगी, टेम्परेचर बढ़ेगा, तो एनवायरनमेंट को तकलीफ़ हो रहा है। तो ये एकदम मैंने शॉर्ट में निकाला है। पहले आप यही रीड करके फिर इसको रीड करेंगे ना तो आपका है ना एकदम अच्छे से हो जाएगा। सिंपल है। चलो नेक्स्ट पोएम पे आते हैं अपन। सेकेंड पोएम है शी वॉक्स इन ब्यूटी। सेकेंड पोएम का नाम क्या है? वो पोएट लिखा है जॉर्ज गॉर्डन बायरन ने। किसने लिखा है? वापिस पोएम का नाम क्या है? पोएम का नाम शी वॉक्स इन ब्यूटी। क्या पोएम का नाम है? पोएट किसने लिखा है? ये जॉर्ज गॉर्डन बायरन। किसने लिखा है? राइमिंग स्कीम इसके अंदर ए बी ए बी ए बी है। राइमिंग स्कीम क्या है इसके अंदर? उसके बाद फिगर ऑफ स्पीच। फिगर ऑफ स्पीच पहला सिमिली है, डायरेक्ट कंपैरिजन, मेटाफर है, एलिट्रेशन है, रेपिटेशन है, पर्सनलिफिकेशन है। ये पोएम के अंदर फिगर ऑफ स्पीच का इस्तेमाल हुआ है। नेक्स्ट थीम क्या है देखते हैं अभी। देयर आर सेवरल थीम्स, बहुत सारी थीम्स है।
ईच फीचर ऑफ वुमेन इज प्रेज, मतलब हर खूबसूरत चीज़ के बारे में जिक्र किया गया है यहाँ पर, ठीक है। द पोएट स्पीक ऑफ हारमोनी, द अदर थीम इज इनर ब्यूटी, मतलब ब्यूटी मतलब ये नहीं कि कितना सुंदर सामने से दिख रहा है, ब्यूटी मतलब उसके दिल के अंदर, उसके मन के अंदर कितनी अच्छी चीज़ है, वो इनर ब्यूटी की बात कर रहा है पोएट। किसकी बात कर रहा है? इनसाइड ब्यूटी, है ना। तो मैसेज क्या है इसका? द इम्पोर्टेंस ऑफ इनर ब्यूटी विच मेक्स एक्सटर्नल ब्यूटी पॉसिबल, तो जितना अंदर तुम्हारा दिल है वो तुम्हारी बाहर की खूबसूरती को दिखाता है, एक्सटर्नल वही दिखाता है कि हाँ यार भले इंसान काला क्यों न रहे, वो बात नहीं है, पर वो अंदर से खूबसूरत है ना, तो यार उसका जो दिल बोलेगा, दिल से मुंह से आवाज़ निकलेगी, जो उसकी पर्सनैलिटी रहेगी ना बॉडी की, वो बिहेवियर बात कर रही है, तो वो एक्सटर्नल भी तुम्हारी ब्यूटी झलक के आएगी, दिख के आएगी, समझे क्या। तो वो पोएम के अंदर समझाया। पोएम का नाम है शी वॉक्स इन ब्यूटी। पोएट का नाम बता दो, फिगर ऑफ स्पीच बता दो, थीम क्या है बता दो, और मैसेज क्या है वो बता दो, ठीक है, सिंपल है। चलो नेक्स्ट है मनी। नेक्स्ट है मनी। ये पोएट लिखा है विलियम डेविस ने। किसने लिखा है? इसके अंदर राइमिंग स्कीम ए बी है। राइमिंग स्कीम क्या है इसके अंदर? फिगर ऑफ स्पीच बता दो, एलिट्रेशन, सिमिली, रेपिटेशन, इनवर्स, अपोजिशन होता है ये, इन्वर्जन, ए बी सी बी। इसके अंदर है राइमिंग स्कीम ए बी सी बी। राइमिंग स्कीम क्या है इसके अंदर? नेक्स्ट थीम, तो इफेक्ट ऑफ मनी ऑन बिहेवियर ऑफ पीपल, मतलब जो पैसे का इफेक्ट है पब्लिक के ऊपर। पैसे का इफेक्ट, मेरे पास पैसा है तो पब्लिक क्या कर रही है, मेरे पास पैसा नहीं है तो पब्लिक क्या नहीं कर रही है, पैसे के बारे में बताना है। द पॉट हिमसेल्फ एक्सपीरियंस द लाइफ और ए पोएट, तो इफेक्ट में, थीम में हमें ये बताना है कि मनी का इफेक्ट क्या हो रहा है जिंदगी में। द पोएट हिमसेल्फ एक्सपीरियंस द लाइफ और ए पुअर, मतलब उसने भी एक्सपीरियंस किया है पोएट ने पोएम के अंदर। नेक्स्ट, तो मैसेज क्या देना चाहेंगे आप, या मैसेज क्या है पोएम का? टू आइडेंटिफाई डिफरेंस बिटवीन ट्रू एंड अनट्रू फ्रेंड, मनी हैज़ नो रोल इन हैप्पीनेस ऑफ लाइफ। भाई फ्रेंड्स ट्रू अनट्रू पैसे को लेके नहीं देखेंगे कि इसके पास पैसा है तो मेरा दोस्त है, इसके पास पैसा नहीं है तो ये मेरा दोस्त नहीं है, ऐसा नहीं है। तो ये मतलब पोएम का एक मैसेज है पोएट की, जब आप रीड करेंगे तो आपको मालूम पड़ेगा। तो ये आपको सिंपल सा एक पोएम आपको एक्सप्लेन करना है, 4 मार्क का आपको अप्रिशिएट आया तो उसको अच्छे से लिखना है आपको एग्जाम में, बोर्ड एग्जाम में। चलो नेक्स्ट पोएम, पोएम का नाम है फादर रिटर्निंग होम। नेक्स्ट पोएम का नाम क्या है? वो पोएट लिखा है दिलीप चित्रे ने। किसने लिखा है पोएम? पोएम का नाम क्या है? फादर रिटर्निंग होम। क्या है? पोएट दिलीप चित्रे। राइमिंग स्कीम फ्री वर्सेस। राइमिंग स्कीम क्या है? फिगर ऑफ स्पीच बता दो, एलिट्रेशन, रेपिटेशन, सिमिली, मेटाफर, पैराडॉक्स। ये फिगर ऑफ स्पीच यूज हुआ है इसके अंदर, पोएम के अंदर ये फिगर ऑफ स्पीच यूज हुआ है। नेक्स्ट थीम देखते हैं क्या है अभी इसका। द साइलेंस एंड लोनली जर्नी ऑफ एन ओल्ड मैन कम होम फ्रॉम लॉन्ग डे ऑफ वर्क, मतलब एक इंसान अच्छा साइलेंस जगह पे, अकेली लोनली जगह पे अकेला लंबा जर्नी करके बेचारा घर लौट रहा है, पूरा दिन काम करके लंबा सफ़र करके, वो रिटर्निंग होम, वही तो है फादर रिटर्निंग होम। सिंपल। तो उसका मैसेज देखो क्या है। ओल्ड इज आवर ट्रेजर। ओल्ड इज आवर, भाई पुरानी चीज़ ही तो सोना है, खजाना है, हीरा जवाहरात है सब। ओल्ड इज ट्रेजर, बराबर ओल्ड इज गोल्ड बोलते हैं। वी शुड नॉट फॉरगेट देयर कॉन्ट्रीब्यूशन इन आवर लाइफ्स एंड शुड अकम्पनी देम। अभी जो हम सीख रहे हैं, जो हमको एक्सपीरियंस मिला है, जो हमको तौर तरीका मिला है, जो हमको कल्चर मिला है, ये अभी से है क्या? नहीं भाई, पुराने लोग को देख के, हमारे दादा परदादा या जो हमारी पीढ़ी है उनको देख के इसके लिए बोले ओल्ड इज ट्रेजर। क्या बोला है? और हमको ये नहीं भूलना चाहिए कि उनकी कंट्रीब्यूशन क्या है हमारी लाइफ में। सिंपल है। तो एक अच्छा शॉर्ट सा सिंपल में पोएम में आएगा, आपको उसको डिटेल में थोड़ा एक्सप्लेन करना पड़ेगा। नेक्स्ट है तो नेक्स्ट पोएम का नाम है बच्चे लोग इंचेप रॉक। ये पोएट लिखा है रॉबर्ट सॉदी ने। किसने लिखा है? रॉबर्ट सॉदी ने।
इसका राइमिंग स्कीम देखो क्या है, डबल ए डबल बी। राइमिंग स्कीम क्या है, ए बी बी। फिगर ऑफ स्पीच बता दो। ये देखो एलिट्रेशन, रेपिटेशन, सिमिली, मेटाफर, चारों में अभी तक जितना पोएम पढ़ा ना चारों में कॉमन है, तो चारों में उठा के डाल देने का, ये फिगर ऑफ स्पीच है। थीम देखते हैं इसका क्या है। द पोएम इज ऑल अबाउट हु पुट द इनकेप बेल ऑन ए बॉय टू वार्म शिप during storm, but Rover is a fit of madness and cut the bell to trouble about himself and become victim। तो पोएम में ना क्या बता रहे हैं देखते हैं अभी थीम के बारे में। तो पोएम इज अबाउट हु पुट द इनकेप बेल इनटू ए वॉर्न शिप। तो मतलब उसने क्या किया ना, वॉर्न शिप के अंदर एक चीज़ डाल दिया है ड्यूरिंग स्टॉर्म। जब स्टॉर्म मतलब क्या मालूम है क्या, तूफान जब आता है ना, बारिश मतलब बवंडर स्टॉर्म, जब स्टॉर्म आया ना तो रिवर इज फिट मैडनेस कट दी बेल ट्रबल अबाउट हिमसेल्फ एंड बिकम ए विक्टिम। और इसका मैसेज बता दो कि एज यू सो शैल यू रीप। मतलब जैसा तूने बोया है वैसा तू पाएगा, है ना, रैप है ना, वो डाल देने का, कर्मा के ऊपर है। सिंपल है। तो ये पोएम ऐसा शॉर्ट में आप एक्सप्लेन कर देना। चलो उसके बाद नेक्स्ट पोएम देखो क्या है, हैव यू अर्न योर टुमारो। नेक्स्ट पोएम, तो इसका पोएट देखो कौन है, एडगर गेस्ट है। कौन है ये अमेरिकन पोएट है। कौन है ये, इसका राइमिंग स्कीम बता दो, डबल ए डबल बी, ए बी बी। राइमिंग स्कीम क्या बताएंगे, फिगर ऑफ स्पीच बता दो, एलिट्रेशन, इंट्रोगेशन। इंट्रोगेशन मतलब क्वेश्चन पूछा है, एलिट्रेशन मतलब वो अल्फाबेट रिपीटेड, इंट्रोगेशन मतलब क्वेश्चन पूछा है इसके अंदर, सेंटेंस। थीम देखते हैं क्या है, हैव यू अर्न टुमारो में थीम देखते हैं। It urges residents to be thoughtful in every life about people surrounding them। मतलब जो भी उसके नियर बाय में था, एवरी डे वो सोचता था कि उसके आजू बाजू में क्या है, क्या हो रहा है। Each question forces us to ask us we are kind, unselfish या patient। मतलब हर दिन हैव यू अर्न टुमारो में आजू बाजू में जो सराउंडिंग है उसके आजू बाजू में क्या पूछ रहे हैं कि यार हम काइंड है क्या, काइंड मतलब पोलाइट है क्या, हम्बल है क्या, या हम सेल्फिश है कि अनसेल्फिश है, सब्र है अंदर, पेशेंस है कि नहीं है, बेसब्र है। ठीक है, उसका मैसेज क्या है देखते हैं पोएम का। वंस लाइफ इज मीनिंगफुल ओनली इफ इट इज़ यूजफुल फॉर ह्यूमैनिटी एज लार्ज। हमारा ज़िंदगी में आके मकसद ये है, या हम जो इंसान है तो हमारी लाइफ मीनिंगफुल क्यों है, हम ज़िंदगी में तो आए, आके मीनिंगफुल कब होएगा, जब हम दुनिया के अंदर इंसानियत फैला रहे, इंसानियत बता रहे, किसी को तकलीफ है तो हम मदद कर रहे, कोई गिरा है तो हम उसको उठा रहे, है ना, जिस किसी से भी बात कर रहे वो प्यारी बात कर रहे, मतलब रिस्पेक्ट दे के बात कर रहे, इंसानियत, कॉमन, इक्वालिटी, डिस्क्रिमिनेशन, भेदभाव है ही नहीं। तो वही है, देखो, वंस लाइफ इज़ मीनिंगफुल ओनली, मीनिंगफुल कब है, इट इज़ यूजफुल फॉर ह्यूमैनिटी एट लार्ज। मतलब वो इंसानियत को जब सबसे ऊपर रखता है ना, तो वो ये पोएम का मैसेज है। तो ऐसा आप एक्सप्लेन कर देना, तो 4 मार्क का अप्रिसिएशन आएगा आपको। नेक्स्ट इंडियन वेवर। नेक्स्ट पोएम का नाम क्या है, सरोजिनी नायडू है इसकी पोएट, है ना। नेक्स्ट पोएम का नाम है इंडियन वेवर, पोएट नेम सरोजिनी नायडू। राइमिंग स्कीम बता दो, डबल ए डबल बी। राइमिंग स्कीम क्या बताएंगे, फिगर ऑफ स्पीच बता दो, मेटाफर, एलिट्रेशन, इमेजिनरी, सिंबोलिज्म एक्सेट्रा। तो 2-3 नाम याद है तो बता दो, पर गलत मत लिखो। थीम साइकिल ऑफ लाइफ, क्या बताया, वे रिप्लाई टू क्वेश्चन लाइक व्हाई दे आर वेविंग दैट पर्टिकुलर पीस ऑफ क्लोथ। देखो कैसा है ना, अभी सरोजिनी नायडू ने जो ये पोएम लिखा है ना, फ्रीडम फाइटर भी थे हमारे इंडिया के लिए। उन्होंने ना क्या बताया है कि अलग अलग ड्रेस का कपड़ा तो सिल रहे, पर अलग अलग ड्रेस के कपड़े में ना उन्होंने ना लाइफ को प्रेजेंट किया है कि मैं अगर वाइट कलर का कपड़ा सिल रही हूँ तो वाइट कलर 2 चीज़ में आता है, एक पीस में भी आता है, शांति में भी आता है, और एक वाइट कलर का ना जब किसी की डेथ हो जाती है ना, जब भी काम में आता है। ठीक है, उसके बाद दूसरा कलर इस्तेमाल किया है ब्लैक, उसके बाद दूसरा कलर इस्तेमाल किया है ब्लू, फिर उसके बाद दूसरा कलर एक्सप्लेन किया है ग्रीन। तो अलग अलग कपड़ा तो सिल रही है, पर वो अलग अलग कपड़ा है ना क्या मैसेज दे रहा है, वो कलर क्या रिप्रेजेंट कर रहा है ना, वो चीज़ यहाँ पर समझाया है। समझे क्या। तो देखो ना क्या बोला, जैसा अलग अलग पीस ऑफ क्लोथ सिल रहे ना, तो सर्टन कलर का ना कोई टाइम है, कोई डे है, कोई इवेंट है, कोई बात है, वो एक्सप्लेन किया इंडियन वेवर में। तो मैसेज क्या है, पोएम इज डेडिकेटेड टू टैलेंटेड इंडियन वेवर्स,
एंड फैब्रिक विच वेयर फेमस। तो ये जो पोएम का मैसेज है ना, ये क्यों लाया है पोएम, ये इसका मेन मैसेज क्या है, ये उन टैलेंटेड इंडियन वेवर लोग के लिए है जो अपना कारीगरी बहुत अच्छे से किए, जो बहुत अच्छा फेमस चीज़ बनाए, डिज़ाइन बनाए, तो ये उनके लिए पोएम बनाया गया है। समझे? चलो नेक्स्ट पोएम, सॉन्ग ऑफ द ओपन रोड। क्या है नेक्स्ट पोएम? सॉन्ग ऑफ द, उसका पोएट नेम है वॉल्ट व्हाइटमैन। क्या है? वॉल्ट व्हाइटमैन। पोएम का नाम वापस बोलो, सॉन्ग ऑफ द ओपन रोड। सॉन्ग ऑफ द, पोएट का नाम वॉल्ट व्हाइटमैन। राइमिंग स्कीम बता दो, फ्री वर्स है। राइमिंग स्कीम क्या है इसका? फिगर ऑफ स्पीच में एलिट्रेशन, रेपिटेशन, मेटाफर, पैराडॉक्स, चार चीज़ बता दो कि ये चीज़ यूज हुआ है। थीम देखते हैं क्या है? फ्रीडम है, आज़ादी, जॉय, एन्जॉयमेंट, ऑप्टिमिज्म मतलब पॉजिटिव और मेजर थीम। आज़ादी, एन्जॉय, पॉजिटिव और मेजर थीम्स। द पोएट encourages रीडर टू बी ट्रू टू देमसेल्फ एंड लिव ए फ्री लाइफ। तो पोएट ने क्या encourage किया है? द पोएट encourages रीडर टू बी ट्रू। जो रीडर है ना, वो सच्चाई, सही होने वाला, मतलब सही चीज़ बयान करने वाला होना चाहिए। ठीक है, जो रीडर होना चाहिए ना, उसको एनकरेज कर रहा है कि ट्रू होना चाहिए, ट्रू टू देमसेल्फ एंड लिव ए फ्री लाइफ। मतलब सच्चाई बोलो, सच्चाई अपने से भी बोलो, सच्चाई दूसरों से भी बोलो। सच्चाई अपने से भी बोलो और सच्चाई, देखो ये पोएम तो सीख रहे हैं, पोएम के साथ अपन अपने ना ह्यूमैनिटी भी सीख रहे हैं, इंसानियत भी सीख रहे हैं। तो अपने को पोएम के बारे में भी समझ में आ रहा है, और जिसके अंदर ये सब चीज़ नहीं है ना, तो लाओ अपने अंदर ये सब चीज़, अपनी ज़िंदगी बदलो। नेक्स्ट पोएम का मैसेज देखते हैं क्या है? द पोएम इंस्पायर अस टू एक्सप्लोर। पोएम हमको इंस्पायर कर रहा है, मोटिवेट कर रहा है, हमको एक्सप्लोर करना है। वर्ल्ड यूजिंग एबिलिटीज, कंफर्ट, प्लेन क्रिटिज्म्स, फेट आर नॉट एक्सक्यूजेड टू एरिया इन एक्शन। मतलब क्या बोला है मालूम है क्या? पोएम हमको इंस्पायर कर रहा है, मोटिवेट कर रहा है कि हमको एक्सप्लोर करना है। क्या एक्सप्लोर करना है? हमारी पॉसिबिलिटी, हमारी एबिलिटी, हमारी क्षमता। अभी मतलब सिंपल है, अभी तुम लोग बच्चे लोग हैं, ये समझो अपना क्लास है। अभी तुम जो 10 जन यहाँ पर बैठ के सुन रहे हो, वो 10 जन डेली इधर ही आके बैठते हैं। फिर अगला दिन आए, फिर इधर ही आके बैठ रहे, फिर अगला दिन आए, फिर तुम इधर ही आके बैठ रहे। मतलब तुम तुम्हारे कंफर्ट जोन में, तुम एक शेल्फ के अंदर बने, तुम पिंजरे में बंद है, तुम अपने आप को बाहर नहीं निकालना चाहते। पोएम ने क्या बोला है इधर? अपनी एबिलिटी, कंफर्ट जोन से बाहर आओ। मतलब जो इधर बैठता है ना, तो कल इधर बैठने का, आज इधर बैठा है ना पढ़ने, तो कल इधर बैठने का पढ़ने। इसका मतलब क्या है? तुम अपने कंफर्ट जोन से बाहर है। समझे क्या? वो पोएट का बोलने का मतलब है कि अपनी एबिलिटीज को एक्सप्लोर करो, कंफर्ट जोन से बाहर आओ। सिंपल। चलो नेक्स्ट। चलो ठीक है, तो एकदम सिंपल पोएम है, अच्छे से देख लेना। ये देखो इंडियन वेवर जो अपन ने पढ़े थे, तो ये इंडियन वेवर है। देखो, सरोजिनी नायडू वॉज इम्पोर्टेंट इंडियन स्ट्रगल फॉर इंडिपेंडेंस। आज़ादी में इन्होंने बहुत साथ दिया है। शॉर्ट पोएम है इंडियन वेवर के बारे में। ग्लिम्स है, तो ट्रेड साइकिल ऑफ लाइफ वो समझा है। क्या समझा है? ट्रेड साइकिल ऑफ लाइफ। नेक्स्ट, तो 3-4 लाइफ स्टेजेस है। वेवर्स आर 3 टाइप्स, मतलब कोई गारमेंट का देख रहा है, कोई पीस ऑफ क्लोथ का बता रहा है, कोई कलर के बारे में बता रहा है। तो इसमें मिक्स करके लिखना है अपने को। तो ये 3 पैसेज बताया है, ठीक है। तो हर एक स्टैंजा, हर एक पैसेज पोएम का ना कुछ ह्यूमन लाइफ को लेके रिप्रेजेंट कर रहा है। हर एक पोएम जो लाइन है, पैसेज है, वो लाइफ को लेके एक्सप्रेस कर रहा है, ठीक है। आगे देखो क्या बोला है? मतलब जब भी हमारा बॉर्न हुआ, जब भी हम जवान हुए, जब भी हमारा डेथ हुआ, तो हर एक कलर है, वो कलर बता रहा है कि लाइफ स्टेज क्या है। तो पोएम में मेटाफर भी इस्तेमाल किया है कि बर्थ हुआ है, डेथ हुआ है, डे है, नाइट है। फिगर ऑफ स्पीच भी है, जैसे लाइक, डायरेक्ट कंपैरिजन, एलिट्रेशन भी, अल्फ़ाबेट रिपीटेड, क्वेश्चन मार्क भी है, राइमिंग स्कीम डबल भी है। तो पोएम इज डेडिकेटेड किसके लिए बना है? इंडियन टैलेंटेड वेवर के लिए बना है, जिन्होंने अपना अच्छा डिज़ाइंस बनाया है, इंडिया को भी रिप्रेजेंट किया है, ठीक है। कलरफुल इमेजिनरी ऑफ लाइफ। तो जो मैंने एक्सप्लेन किया है ना आपको यहाँ पर, एकदम शॉर्ट एंड सिंपल में, और अच्छे से डिटेल में चाहिए ना, तो ये समझ के आप क्या करना, यहाँ पर आ जाना, तो आपको और अच्छे से क्लैरिटी मिल जाएगी। तो जैसा पोएम एक्सप्लेन किया है, वैसे इंग्लिश का मैंने सारा चीज़ एक्सप्लेन कर दिया है। चैनल्स पे आप देख लेना जाके। चलो, थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट।